हिंदी भाषा यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम चर्चा करने वाले हिंदी साहित्य का इतिहास और इसमें बड़े ही महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा होगी जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से बड़े ही महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे। तो वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आज की जो वीडियो हमारे प्रश्न रहेंगे MCQ 32 प्रश्न इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं। तो एग्ज़ाम से ठीक पहले 1-2 दिन पहले आप MCQ की तैयारी कर सकते हैं और इन प्रश्नों को आप जान सकते हैं क्योंकि बड़े ही महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे। पहला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है? हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है? आदिकाल, चारणकाल, वीरगाथा काल, सिद्ध सामंत काल। आप भी कमेंट में डालकर अपना आंसर बता सकते हैं कि इसका सही जवाब क्या होगा और मिलाते रहें। कमेंट के वीडियो के एंड में कमेंट में ज़रूर बताइएगा कितने सही कर पाएँ। तो जी इसका सही जवाब है वीरगाथा काल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या नाम दिया था इसको? वीरगाथा काल। वीरगाथा काल का कवि नहीं है चंदबरदाई, नामदेव, जगनीक, मधुकर। वीरगाथा काल का कवि इनमें से कौन नहीं है? तो इसमें कौन नहीं है? नामदेव। वीरगाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। वीरगाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि इनमें से किसको माना जाता है? चंदबरदाई, जगनीक, दलपति विजय, विद्यापति। तो जी आपने आंसर लिख लिया होगा, तो इसको माना जाता है सर्वश्रेष्ठ कवि चंदबरदाई को। पृथ्वीराज रासो के रचनाकार कौन है? इसका जवाब भी ऑप्शन बी है, चंदबरदाई। कबीरदास की भाषा कौन सी थी? कबीरदास की भाषा कौन सी है? ब्रजभाषा, कन्नौजी, सदोकड़ी, खड़ी बोली। तो जी तो इनकी कबीरदास की भाषा है सदोकड़ी। कटकटान कपि कुंजर भारी, दुहु भुजदंड तम की महिमारी, डोलत धरनी सभापद खसे, चले भाजी भय मारुत गरसे। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता कौन है? तुलसीदास, जायसी, देव, नूर मोहम्मद। आप भी जल्दी से जल्दी अपना आंसर सोच लें और लिख करके जल्दी से जल्दी जवाब भेजें। तो इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है तुलसीदास। नयन नयन जो देखा कमल सा निर्मल नीर शरीर, हंसत जो देखा हंस भा दसन ज्योति नगहीर। तो बड़ी ही महत्वपूर्ण ये पंक्ति रह चुकी है। बताइए किसकी है? ऑप्शन हमारे हैं तुलसीदास, जयशंकर प्रसाद, जायसी, कबीरदास। तो इसका आंसर आप लिख चुके हैं। चलिए मैं इसका बता देती हूँ। इसका आंसर रहेगा मलिक मोहम्मद जायसी की ये पंक्ति है। शिवा बावनी के रचनाकार कौन है? पद्माकर, भूषण, केशवदास, जगनीक। शिवा बावनी बड़ी ही महत्वपूर्ण रचना है। ये कौन है? तो इसके रचयिता हैं भूषण। नरकी और नलनीर की गति एक ही करे जोए, जे तो नीचो हवे चले ते तो ऊंचो होए। बहुत ही महत्वपूर्ण ये पंक्ति है। तो ये पंक्ति तुलसीदास की है, महावीर प्रसाद द्विवेदी की, या बिहारी लाल या केशवदास की? बताइए जल्दी से जल्दी। तो जी इसका आंसर रहेगा ऑप्शन सी, बिहारी लाल। अगर आपका ये आंसर आया है तो इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। बड़ी ही प्रसिद्ध पंक्ति रह चुकी हैं। सखी वे मुझसे कहकर जाते, प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन है? ये पंक्ति भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। सखी वे मुझसे कहकर जाते, ये पंक्ति किसकी है? तो जी ये पंक्ति मैथिली शरण गुप्त जी की है। हिंदी कविता को छंदों की परिधि से मुक्त कराने वाले कौन थे? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। हिंदी कविता को छंदों की परिधि से मुक्त कराने वाले कौन थे? तो ये थे सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। और ये किस एग्जाम में आए हुए हैं। तितली किसकी रचना है? तितली किसकी रचना है? तो ये रचना है जयशंकर प्रसाद की। अतीत के चलचित्र के रचयिता कौन है? अतीत के चलचित्र के रचयिता का क्या नाम है? जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला, महादेवी वर्मा, सुमित्रानंदन पंत। तो जिसका सही जवाब है महादेवी वर्मा। पल्लव के रचयिता कौन है? सुमित्रानंदन पंत, निराला, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा। पल्लव बड़ी ही महत्वपूर्ण रचना रह चुकी है। तो बताइए इसके रचयिता कौन है? इसके रचयिता हैं सुमित्रानंदन पंत। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। चिंतामणि के रचयिता कौन है? जयशंकर प्रसाद, महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, हरिओद। चिंतामणि के रचयिता का क्या नाम है? तो जी ये रचना बड़ी प्रसिद्ध है। ये रामचंद्र शुक्ल जी की रचना है।
जन्मेजय का नागयज्ञ, नाम तो आपने इसका सुना ही होगा। जन्मेजय का नागयज्ञ किसकी कृति है? सेठ गोविंददास, जयशंकर प्रसाद, लक्ष्मी नारायण लाल, गोविंद वल्लभ पंत। जन्मेजय का नागयज्ञ किसकी कृति है, रचना है? तो ये रचना है जयशंकर प्रसाद की। हम दीवानों की क्या हस्ती, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। बड़ी ही महत्वपूर्ण ये रचना है। हमारी जो NCERT की जो बुक है 8th क्लास की, उसमें ये कविता आपको पढ़ने को मिल जाएगी, मिल सकती है। तो इसके रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता कौन है? भगवती चरण वर्मा। निम्नलिखित में सबसे पहले अपनी आत्मकथा हिंदी में किसने लिखी? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। निम्नलिखित में से सबसे पहले अपनी आत्मकथा हिंदी में लिखने वाले आचार्य या कवि कौन थे? श्याम सुंदर दास, सेठ गोविंद दास, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद। तो इसका सही जवाब है राजेंद्र प्रसाद। अबला जीवन है तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। कितनी ये करुण रस से भरी हुई ओतप्रोत कविता है। तो बताइए ये पंक्ति किसकी है और इसकी कहाँ से ली गई है? कामायनी से, साकेत से, यशोदा या आंसू से? तो जी ये पंक्ति ली गई है मैथिली शरण गुप्त की कविता है यशोधरा, उसमें से ली गई है। नारी के जीवन या नारी की यथार्थवादी स्थिति की और संकेत इसमें किया गया है। हिमालय के आंगन में उसे प्रथम किरणों का दे उपहार, उषा ने हंस अभिवादन किया, पहना है हीरे का हार। ये पंक्ति भी कई बार देखी गई है एग्जाम में, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसका उत्तर आपने सोच लिया होगा, मिला सकते हैं। ये पंक्ति किसकी है? ये जयशंकर प्रसाद की रचना है। निर्गुण भक्ति काव्य का प्रमुख कवि है? सूरदास, तुलसीदास, कबीरदास, केशवदास। निर्गुण भक्ति काव्य का प्रमुख कवि बताइए। जो भक्ति काल में हमारी 2 धाराएं विकसित हुई थी, सगुण धारा और निर्गुण धारा, उसके कवि कौन है निर्गुण के? तो निर्गुण के कौन है? कबीरदास जी। श्रद्धा किस कृति की नायिका है? श्रद्धा किस कृति की नायिका है? कामायनी, कुरुक्षेत्र, रामायण, साकेत। तो श्रद्धा किसकी है? कामायनी की है। कामायनी जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित एक महाकाव्य है। तरवल फल नहीं खाता है, सरोवर पियत न पान। यह पंक्ति बड़ी प्रसिद्ध रह गई है, हो चुकी है। बताइए किसकी है? तो इस पंक्ति के रचयिता हैं जी रहीम। तरनी तनुजा तटतमाल, तरुवर बहुचाए। ये पंक्ति बार बार हमने अलंकार में पढ़ी हुई है। तो बताइए किसकी है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, रामधारी सिंह दिनकर, माखनलाल चतुर्वेदी, रामनरेश त्रिपाठी। तो जी ये पंक्ति किसकी है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की। बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। वीर रस से ओत प्रोत ये पंक्तियां हैं। तो बताइए किसकी पंक्तियां हैं? सत्यनारायण पांडे जी की हैं, मैथिली शरण गुप्त जी की हैं, सुभद्रा कुमारी चौहान जी की हैं या महादेवी वर्मा जी की हैं? आपने आंसर लिख लिया होगा, चलिए मिला लीजिए। ये पंक्तियां हमारी हैं सुभद्रा कुमारी चौहान जी की। 6th क्लास की बुक में ये आपको पढ़ने की मिलती है ये कविता, झांसी की रानी। मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ में देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जावे वीर अनेक। ये बड़ी ही महत्वपूर्ण पंक्तियां रह चुकी हैं। बताइए किसकी हैं? तो ये पंक्तियां किसकी हैं? ये पंक्तियां हैं हमारी माखनलाल चतुर्वेदी जी की। और फूल की अभिलाषा ये कविता इनके द्वारा रचित है, उसमें से ली गई हैं। दरवाजे से चंडाल गढ़ी की तरफ नज़र दौड़ाने पर एक अद्भुत दृश्य दिखाई देता है। इस पंक्ति के रचनाकार कौन हैं? राहुल सांकृत्यायन हैं, रामचंद्र शुक्ल हैं, जवाहरलाल नेहरू या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इस पंक्ति के रचयिता हैं राहुल सांकृत्यायन। भूषण की कविता का प्रधान स्वर क्या है? देखिए किसी न किसी एग्जाम में आए हुए प्रश्न हैं। भूषण की कविता का प्रधान स्वर क्या है? व्यंग्यात्मक, प्रशस्तिपरक, श्रृंगारिक, कारुणिक। तो जी उनकी कविता का प्रधान स्वर क्या है? प्रशस्तिपरक। अब ये प्रशस्तिपरक क्या होता है? जिन आश्रयदाताओं की शरण में, जिन राजाओं के आश्रम में रहते हैं, उनकी प्रशंसा में जो कविता लिखी जाती हैं वो प्रशस्तिपरक कविता कहलाती हैं, या कोई भी रचना। अपभ्रंश में कृष्ण काव्य के प्रणेता हैं
पुष्पदंत, शालिभद्रसूरी, स्वयंभू, हरिभद्रसूरी। अपभ्रंश भाषा में कृष्ण काव्य के प्रणेता किसको माना जाता है? तो जी ये माना जाता है पुष्पदंत को। प्रथम सूफी प्रेम आख्यानक काव्य के रचयिता कौन है? प्रथम सूफी प्रेम आख्यानक काव्य के रचयिता नूर मोहम्मद जायसी, मुल्ला दाऊद कुतुबन। तो ये कौन है? मुल्ला दाऊद। इस वीडियो का हमारा अंतिम प्रश्न रहने वाला है, हिंदी के प्रथम गद्यकार कौन है? राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, लल्लूलाल, भारतेंदु हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट। हिंदी के प्रथम गद्यकार कौन है? तो जी इसका आंसर आपको कमेंट में डालकर बताना है कि इसका सही जवाब क्या होगा। आपके उत्तर का मुझे इंतजार रहता है और आप कमेंट बहुत कम करते हैं। कमेंट भी ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, चाहे वीडियो अच्छी लगे चाहे बुरी, उसी तरह के कमेंट आपके इस वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा होने चाहिए। और वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक करें और अपने साथियों के साथ इसको शेयर भी कर दें। फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो नई जानकारी के साथ। इस चैनल पर आने के लिए जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद।